ए, एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, तो आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया है, इनडिफिनिट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन को रखा गया है, और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल्स जिसमें द को रखा गया है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं पिछले वीडियोज़ में। अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, तो वो सारे वीडियोज़ काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए गए हैं, तो आप उन्हें चेकआउट कर लें, जिससे आपकी आर्टिकल वाली जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ओके, तो ये दो चीज़ें हो गई, एक तो इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में होता है आपका द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आता है आपका ए और एन। तो ए और एन वाला हमने, इनडिफिनिट आर्टिकल वाला मतलब हमने वो जो पूरा सीरीज़ था वो कंप्लीट कर लिया है। साथ में प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व किया है, जिससे आपको और भी ज़्यादा कंफर्म हो जाए कि कहाँ ए यूज होता है, कहाँ ए एन यूज होता है, या फिर कहाँ ए और एन का यूज नहीं होता है। ओके, सो अब हम आते हैं डिफिनिट आर्टिकल पे। ओके, तो अब हम द के यूजेज को देखेंगे कि कहाँ द को यूज किया जाता है। तो रूल नंबर 1 में अगर देखें तो होता है पर्वत श्रेणियों के लिए द का यूज किया जाता है। पर्वत श्रेणियों का मतलब हो गया कि माउंटेन रेंज, इंग्लिश में इसे माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो पर्वत श्रेणियाँ अब कौन कौन सी हैं, अगर हम थोड़ा सा जीके में जाएं तो ये होता है हिमालय। ओके, तो हिमालय के पहले द यूज करते हैं। तो पर्वत श्रेणियों का मतलब हो गया कि वैसी पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चोटियाँ हों, घाटियाँ हों, बहुत सारे पीक्स हों, मतलब शिखर हों बड़े बड़े, तो उनको हम जब एक साथ रखते हैं तो उन्हें पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। जैसे अगर हिमालय को हम समझें तो हिमालय में बहुत सारे शिखर हैं ऊंचे ऊंचे, जिसमें कि आपका माउंट एवरेस्ट आ जाता है, कंचनजंगा आ जाता है, नंदा देवी आ जाता है। तो ये सारे जो शिखर हैं सिर्फ हिमालय के, ना कि पूरा हिमालय है। तो हिमालय जब पूरा हम एक बार में बोलेंगे तो वो एक पर्वत श्रृंखला है, मतलब कई पर्वतों से, कई शिखरों से मिलकर बना हुआ है। घाटियाँ हैं, उसमें नदियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें एक पर्वत श्रृंखला में ऐड की जाती हैं। तो अगर हिमालय को हमको दर्शाना है पूरी तरह से तो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे। ओके, या फिर आल्पस हो गया आपका, आल्पस आपका यूरोप में पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। तो ये इसको भी हम सीरीज ही बोलते हैं, माउंटेन रेंज ही बोलते हैं, बिकॉज ये भी ढेर सारे शिखर से मिलके बना हुआ है। ओके, या फिर ईस्टर्न घाट हो गया। ईस्टर्न घाट आपका इधर उड़ीसा साइड में आ जाता है, उड़ीसा तमिलनाडु वगैरह करके ये होता है, ईस्टर्न घाट इसको बोलते हैं। इसमें भी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो ये इसको भी हम द करके बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक माउंटेन रेंज है, बहुत सारी इसमें चोटियां हैं। सो इस तरह के जब हम पर्वत श्रेणियों के नाम लेते हैं, माउंटेन रेंज के नाम लेते हैं या इंडिकेट करते हैं, तो उनके साथ द का यूज करते हैं। ओके, लेकिन अगर वहीं पे पीक्स ऑफ माउंटेन अगर हम बोलते हैं तो उनके साथ हम द का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर हिमालय के आ गया, माउंट एवरेस्ट आ गया, माउंट आबू आपका अरावली रेंज का पर्वत शिखर है, तो ये अरावली रेंज में आता है। प्लस नंदा देवी फिर से हिमालय में, कंचनजंगा हिमालय में। ऐसे करके जब हम देखते हैं, मतलब किसी शिखर का नाम लेते हैं, सिर्फ एक शिखर का नाम लेते हैं, तो उसमें हमको द का यूज नहीं करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि पर्वत श्रेणियों में हम द का यूज करेंगे, लेकिन सिर्फ एक पर्वत का अगर हम नाम लेते हैं तो उसमें हम द का यूज नहीं करते हैं। सो नंबर 2 अगर देखें तो रिवर्स के साथ हम द का यूज करते हैं। जितनी भी नदियाँ हैं या अपने इंडिया में बोलिए या फिर पूरे वर्ल्ड में, अगर उनको इंडिकेट करना है तो हमें द का यूज करना है। जैसे द गंगा बोलेंगे, द नाइल बोलेंगे, यमुना, ताप्ती, द करके सबको हम लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो द गंगा इज अ होली रिवर, गंगा जो है एक पवित्र नदी है। या फिर वेस्ट बंगाल इज ऑन द हुगली, वेस्ट बंगाल जो है वो हुगली के किनारे बसा हुआ, मतलब हुगली के किनारे बसा हुआ है। या फिर कानपुर है तो वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तो गंगा के साथ या जो भी नदी हम इंडिकेट करना चाहते हैं उसके साथ द जरूर यूज करेंगे। ओके, सो नंबर 3 आते हैं। नंबर 3 अगर हम देखें तो सी, ओशंस, बे, गल्फ, ठीक है, इनके साथ द का यूज होता है। अगर इन चारों चीज़ों को हमको इंडिकेट करना है तो भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द पैसिफिक ओशन हो गया, द इंडियन ओशन हो गया। ऐसे करके जब हम बोलेंगे, मतलब महासागरों, ओशन का मतलब होता है महासागर, सी का मतलब होता है समुद्र, बे का मतलब खाड़ी, गल्फ का भी मतलब खाड़ी होता है, लेकिन दोनों के परिभाषाएं थोड़ी अलग होती हैं। ये जीके का क्वेश्चन है, मैंने जीके में कंफर्म भी किया है, तो आप या चाहें तो चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम आर्टिकल पे फोकस करते हैं।
तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन कई जगहों पे अलग अलग इनकी परिभाषाएं हो जाती हैं। भौगोलिक सिचुएशन जो है इनकी थोड़ी अलग होती है, इसलिए इनको दो तरह से बोला जाता है। तो इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, तो ये ओशन हो गया मतलब महासागर हो गए। द रेड सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, है ना, येलो सी हो गया। ये सारे सी जो हैं इनको हम द से मतलब इंडिकेट करते हैं। फिर अगर देखें बे में, तो बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इसको भी हम द से ही बोलेंगे। और अगर गल्फ़ में देखें तो गल्फ़ ऑफ मन्नार हो गया, गल्फ़ ऑफ कच्छ हो गया, गल्फ़ ऑफ खंबात हो गया, ठीक है, गल्फ़ ऑफ अरब हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम द से इंडिकेट करते हैं। हाँ, एक चीज़ होता है, हडसन बे जो है उसमें द का यूज़ नहीं करते हैं। हडसन बे एक कनाडा में एक बे है, तो उसमें हम द का यूज़ नहीं करते। अब ये एक अपवाद है। अब इसमें क्यों नहीं करते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे बे ऑफ बंगाल में, बंगाल जो है लास्ट में आ रहा है, आपका किसी जगह का नाम लास्ट में आ रहा है, इसलिए बे के साथ द लगा हुआ है। लेकिन वही अगर हडसन बे में देखें तो हडसन जो नाम है, हडसन एक जगह का नाम है, तो ये जो जगह है ये बे के पहले आ रहा है और किसी जगह के नाम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इस बे को इंडिकेट करने के लिए हम द का यूज़ नहीं करते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नंबर 4 अगर देखें तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ द का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हो गया मतलब कि ढेर सारे द्वीपों से मिलकर जो मतलब बने होते हैं समूह, उनको हम द से इंडिकेट करते हैं। जैसे द अंडमान हो गया, तो अंडमान में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप मिलके एक साथ करके उनको द अंडमान बोला जाता है, तो इसलिए वहाँ पे द का यूज होगा। एंड निकोबार में भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, फिलीपींस में भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इस तरह के द्वीप समूह को, ग्रुप्स को हम इंडिकेट करने के लिए द का यूज करते हैं। लेकिन अगर इसी ग्रुप्स में से किसी एक द्वीप को हमको इंडिकेट करना हो तो वहाँ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर जावा को अगर ले लीजिए, तो जावा जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है, तो उसके सामने हम द का यूज़ नहीं, उसके मतलब पहले ही द का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसको सिंपली जावा हम लिखेंगे। या फिर सुमात्रा हो गया, बाली हो गया, न्यू गिनी हो गया, ये सारे जो द्वीप हैं, एक सिंगल द्वीप जो हैं, उनमें हम द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर ग्रुप में होते हैं वो सारे, और तब उनका नाम को हम इंडिकेट करना है, तो हम द का यूज़ करते हैं। कन्फर्म। सो नंबर 5 अगर हम देखें तो कैनल्स, एरोप्लेन्स, शिप्स, ट्रेन्स आदि के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। मतलब अगर किसी कैनल्स मतलब हो गया नहर जो खोद के मानव द्वारा बनाई जाती हैं, उनको कैनल्स बोलते हैं। एरोप्लेन्स के नाम जो होते हैं। फिर शिप्स हो गए, जहाज हो गए, ओके, जो पानी वाले जहाज बड़े बड़े होते हैं, उनके साथ हम द का यूज करते हैं। ट्रेन्स के जो नाम होते हैं उनके साथ हम द का यूज करते हैं। अगर हम देखें थोड़ा सा एग्जांपल, तो स्वेज कैनल, द स्वेज कैनल, ओके, स्वेज नहर को हम लोग स्वेज कैनल बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर पनामा कैनल बोल सकते हैं। फिर ये आपका कैनल हो जाता है, ये आपका एरोप्लेन्स हो जाता है। तो मेघदूत है एक एरोप्लेन का नाम, एयरक्राफ्ट का नाम है, उसको हम द यूज करके बोलेंगे। या फिर विक्टोरिया एक पानी का जहाज़ है, बहुत बड़ा जहाज़ है, तो उसको हम द यूज करके बोलते हैं। या फिर राजधानी एक्सप्रेस हो गया, शताब्दी एक्सप्रेस हो गया, जनसेवा एक्सप्रेस। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने दिमाग में नोट करते चलती हैं। साथ में अगर आप चाहें तो नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ओके, सो नंबर 6 अगर हम देखें तो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, यानी नागरिकता, राष्ट्रीयता के जिस वर्ड से हमको एक्सप्रेस करते हैं उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। मान लीजिए किसी भी नागरिकता को हमको एक्सप्रेस करना है, नेशनलिटी को, तो हम बोलेंगे द इंडियंस, द जापानीज़, द चाइनीज़, द फ्रेंच, ऐसे करके बोलेंगे। लेकिन वहीं पे अगर नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग, मतलब जो नेशनलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो हैं, अगर उनको काउंटेबल नाउन में हम अगर यूज करते हैं तो उसके मुताबिक से हम ए और एन का यूज करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक से। जैसे किसी चाइनीज़ को हमको इंडिकेट करना है तो चाइनीज़ बोलेंगे, या फिर इंडियन को इंडिकेट करना है किसी एक पर्सन को तो एन इंडियन करके बोलेंगे, ठीक है। तो अगर पूरी समूह को हमको बताना है, किसी मतलब पूरी कंट्री के नेशनलिटी को बताना है, तो हम द का यूज करते हैं। लेकिन किसी सिंगल आदमी के लिए हमको अगर यूज करना है तो हम ए और एन का यूज करते हैं, ठीक है। सो नंबर 7 में अगर हम देखें तो रिलीजियस बुक्स नेम के साथ हम द का यूज करते हैं। रिलीजियस बुक्स नेम्स का मतलब हो गया कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू ग्रंथ हो, मुस्लिम ग्रंथ हो, ठीक है, या फिर ईसाइयों के हों, तो इन सब के साथ हम द का यूज करते हैं। जैसे द गीता, द रामायणा, द बाइबिल,
द कुरान, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम अगर कहीं इंडिकेट करेंगे, इस तरह की बुक्स के लिए कहीं इंडिकेशन हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो द का यूज करते हैं। जैसे अगर एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर उसी को हम किसी मतलब राइटर के साथ, ऑथर के साथ अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ द का यूज नहीं करेंगे। जैसे वाल्मीकि's द रामायण नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाल्मीकि's रामायण, ठीक है, वाल्मीकि की रामायण। लेकिन इसको एक तरह से और द का यूज करके लिख सकते हैं, जैसे द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ऐसे हम लिख सकते हैं। लेकिन वही अगर किसी सेंटेंस में हमको इस तरह से लिखना है तो हम यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसको इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, द रामायण ऑफ वाल्मीकि कर सकते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण अगर करना हो तो वहाँ द का यूज नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो नंबर 8 अगर हम देखें तो द का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले होता है। दिशाओं का नाम जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, या फिर साउथ वेस्ट हो गया, ऐसे करके जो दिशाएं होती हैं उनके लिए भी हम द का यूज करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में देखें तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है पूरब से निकलता है तो इन द ईस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि द सन राइजेज इन ईस्ट, ऐसा नहीं। द ईस्ट वेस्ट, जब भी दिशाओं का नाम हम यूज करें सेंटेंसेज में तो उसमें ज़रूर द का प्रयोग हमको करना चाहिए। ओके, सो एक और चीज़ इसमें नोट हो जाता है, जैसे अगर मान लीजिए कि द वेस्ट बंगाल, अगर किसी जगह के साथ हमको मतलब दिशा को बताना है, किसी जगह के साथ मतलब, तो वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर वेस्ट बंगाल को अगर हमको बताना है तो वेस्ट तो इसमें आ रहा है लेकिन साथ में इसमें जगह भी आ रहा है, तो हम वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसको सिंपली वेस्ट बंगाल लिख देंगे। या फिर साउथ कोरिया है तो इसमें भी द का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली साउथ कोरिया लिख देंगे। गॉट इट। सो नंबर 9 अगर हम देखें तो डेजर्ट्स नेम के पहले द का यूज होता है। जैसे सहारा हो गया, गोबी हो गया, थार हो गया, और भी बहुत सारे, कालाहारी हो गए, ये सारे जो मरुस्थल हैं, डेजर्ट्स हैं, इनके नाम के पहले भी द का यूज करना चाहिए। या फिर कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं द डेजर्ट ऑफ सहारा, ये भी सही है, द डेजर्ट ऑफ थार, ये भी सही है। या फिर आप द थार डेजर्ट या द सहारा डेजर्ट, द गोबी डेजर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब डेजर्ट्स के नाम के पहले भी द का यूज होता है। सो नंबर 10 अगर हम देखें तो रिलीजियस कम्युनिटी के नेम के पहले भी द का। रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं उनके साथ भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द हिंदूज हो गया, मुस्लिम्स हो गया, सिख्स हो गया, द क्रिश्चियंस हो गया, पर्शियंस हो गया, और भी जितने समुदाय हैं धार्मिक वर्ल्ड में, अगर उन सबको हमको इंडिकेट करना है तो हमको द का यूज करना चाहिए, ठीक है। सो आज हमने देखा 10 रूल्स ऑन यूजेज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स और द, या फिर मतलब डिफिनिट आर्टिकल बोल लीजिए या द बोल लीजिए। तो इसमें हमने आज 10 रूल्स देखे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रूल्स के साथ आऊँगी, जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ओके, फिर इसी तरह से हम जैसे डिफिनिट आर्टिकल इनडिफिनिट आर्टिकल में हम बढ़े हैं आगे, थोड़े थोड़े करके रूल्स हम बनाते गए हैं पूरे, उसी तरह से द में भी हम रूल्स बनाते जाएंगे और साथ में सबको एक्सप्लेन करते जाएंगे। और लास्ट में फिर से हम ये देखेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, यानी डिफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ नहीं होता है, इस पर भी वीडियोज़ बनेंगे एंड प्लस प्रैक्टिस सेट भी होंगे। ओके, सो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत ही आसानी से आपको क्लियर हो जाने वाला है आर्टिकल वाला सेक्शन, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है भैया, तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत ही अच्छे वीडियोस बन रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको रूल समझ में आए हो और वीडियो अच्छे लगे हों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चों के लिए, या फिर जनरल भी इंग्लिश ग्रामर अगर किसी को सीखना है तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय।